प्रिय विद्यार्थियों, चंद्रापीठ कथा पूर्वार्ध भाग के 18वें अनुच्छेद का पाठ प्रस्तुत है। इसमें वैशंपायन सहित कुमार चंद्रापीठ के विद्याध्ययन का प्रसंग वर्णित है। अथ तारापीडो बहिर्नगरात् अनुक्षिप्रम् अतिमहता सुधाधवलेन प्राकारमंडलेन परिवृतम् विद्यामंदिरम अकारयत्। अथ इसके बाद अर्थात पिछले गद्यांश में आप लोगों ने पढ़ा कि वैशंपायन सहित कुमार चंद्रापीठ के चूड़ाकरण इत्यादि बाल संस्कार संपन्न हुए। तो संस्कारों में चूड़ाकरण एवं कर्णवेद के बाद उपनयन का अर्थात गुरु के समीप जाकर विद्याध्ययन करने का शास्त्रों में विधान है। तदनुसार वैशंपायन एवं कुमार चंद्रापीठ के बाल संस्कारों के संपन्न हो जाने के पश्चात तारापीठ ने बहिर्नगरात नगर से बाहर अनुक्षिप्रम क्षिप्रा नदी के तट पर अतिमहता अत्यंत विशाल अत्यंत बड़े सुधाधवलेन सुधा अर्थात चूने के समान श्वेत अथवा सुधा के लेप से युक्त धवलेन श्वेत प्राकार मंडलेन चार दीवारी के समूह से चार दीवारियों से परिवृतम घिरे हुए विद्या मंदिरम अकारयत् विद्या मंदिर का विद्यागृह का निर्माण कराया। राजा तारापीठ ने नगर से बाहर क्षिप्रा नदी के किनारे एक विद्या गृह का निर्माण कराया जो सुधा के समान चूने के समान श्वेत चार दीवारियों से घिरा हुआ था। तत्र शोभने दिवसे चंद्रापीडम वैशंपायन द्वितीयम आचार्येभ्यः निखिल विद्योपादानार्थम अर्पयाम बभूव। तत्र वहाँ उस विद्यागृह में शोभने दिवसे अच्छे दिन में अर्थात शुभ दिन में निखिल विद्योपादानार्थम सभी विद्याओं के उपादानार्थ उपादान का अर्थ ग्रहण अथवा ज्ञान भी होता है। तो निखिल विद्योपादानार्थम अर्थात सभी विद्याओं को ग्रहण करने के लिए या सभी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आचार्येभ्यः आचार्यों को वैशंपायन द्वितीयम चंद्रापीडम अर्पयाम बभूव। वैशंपायन सहित चंद्रापीठ को सौंप दिया। राजा तारापीठ ने निखिल विद्योपादानार्थम सभी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैशंपायन सहित चंद्रापीठ को आचार्येभ्यः अर्पयाम बभूव आचार्यों को सौंप दिया। प्रतिदिनं सह विलासवत्या तत्रैव गत्वा एनम् आलोकयामास। प्रतिदिन विलासवत्या सह विलासवती के साथ तत्रैव गत्वा तत्रैव वहीं पर अर्थात विद्या मंदिर में गत्वा जाकर एनम् आलोकयामास इसे देखा करता था अर्थात अपने पुत्र चंद्रापीठ को देखता था। चंद्रापीडोपि अचिरेणैव कालेन यथा स्वम् आत्मकौशलं प्रकटयद्भिः पात्रवशात् उपजातोत्साहैः आचार्यैः उपदिश्यमानाः सर्वाः विद्याः जग्राह। चंद्रापीडः अपि चंद्रापीठ ने भी अचिरेणैव कालेन शीघ्र ही थोड़े ही समय में यथास्वम इच्छानुसार अथवा अपनी शक्ति के अनुसार आत्मकौशलम प्रकटयद्भिः आत्मकौशल प्रकट करने वाले यह आचार्यों का विशेषण है। और पात्रवशात उपजातोत्साहैः आचार्यैः पात्रवशात पात्र होने के कारण चंद्रापीठ के विद्याओं
को ग्रहण करने के पात्र योग्य होने के कारण उपजातोत्साही उत्पन्न उत्साह वाले आचार्यों द्वारा उपदिश्यमानाः उपदेश की जाती हुई सर्वाः विद्याः जग्राह सभी विद्याओं को ग्रहण कर लिया। अर्थात चंद्रापीड ने भी थोड़े ही समय में सभी विद्याओं को ग्रहण कर लिया और जो चंद्रापीड के आचार्य थे वे यथास्वम अपनी इच्छा के अनुसार अथवा अपनी सामर्थ्य के अनुसार आत्मकौशलम प्रकटयद्भिः विद्याओं के अध्यापन में अपना कौशल प्रकट करने वाले थे और चंद्रापीड विद्याओं को ग्रहण करने का पात्र था, विद्याओं को ग्रहण करने के लिए सर्वथा योग्य था। इसलिए आचार्यों के अंदर उत्साह उत्पन्न हो गया और उन्होंने विद्याओं का उपदेश किया और सभी विद्याओं को थोड़े ही समय में चंद्रापीड ने प्राप्त कर लिया। तथा ही पदे वाक्ये प्रमाणे धर्मशास्त्रे राजनीतिषु व्यायाम विद्यासु सर्वेष्वायुध विशेषेषु रथचर्यासु गजपृष्ठेषु तुरंगमेषु वीणा वेणु प्रभृतिषु वाद्येषु नृत्यशास्त्रेषु गांधर्व विद्यासु शकुनिरुतज्ञाने यंत्रप्रयोगे विशापहरणे सर्वलिपिषु सर्वदेशभाषासु अन्येष्वपि कलाविशेषेषु परम कौशलम अवाप। तथा ही जैसे कि पदशास्त्र में अर्थात व्याकरण शास्त्र में यहाँ वाक्य इस प्रकार से है कि चंद्रापीड ने सभी विद्याओं एवं कला विशेषों में परम कौशलम अवाप अत्यंत कौशल प्राप्त किया, उसी का इस वाक्य में वर्णन है। तथा ही जैसे कि पदशास्त्र में अर्थात व्याकरण शास्त्र में वाक्य में अर्थात मीमांसा शास्त्र में प्रमाणे अर्थात न्याय शास्त्र में प्रमाणैः अर्थ परीक्षणम न्यायः धर्मशास्त्र में अर्थात स्मृतियों आदि के ज्ञान में राजनीतिषु राजनीति शास्त्र में व्यायाम विद्यासु व्यायाम की विद्याओं में सर्वेष्वायुध विशेषेषु सभी आयुध विशेषों में अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में अस्त्र विद्याओं में रथचर्यासु रथचर्या में रथ चलाने में रथ हाँकने में गजपृष्ठेषु हाथियों के पीठ पर बैठने इत्यादि में अथवा गजशास्त्र में तुरंगमेषु अर्थात तुरग शास्त्र में वीणा वेणु प्रभृतिषु वाद्येषु वीणा वेणु अर्थात बंसी या बांसुरी आदि वाद्यों में वाद्य यंत्रों को बजाने में नृत्यशास्त्रेषु नृत्य शास्त्र में नृत्यम ताल लयाश्रितम जो ताल एवं लय पर आधारित गात्र विक्षेप होता है, अंग संचालन होता है, उसको नृत्य कहते हैं। और नृत्य अन्यत भावाश्रयम तु नृत्यम अर्थात जिसमें भाव पर आधारित गात्र विक्षेप होता है उसे नृत्य कहते हैं। तो नृत्य शास्त्रेषु ताल एवं लय पर आश्रित नृत्य शास्त्र में गांधर्व विद्यासु गंधर्वों की विद्याओं में अर्थात संगीत विद्याओं में शकुनि रुत ज्ञाने पक्षियों की रुत आवाज़ पक्षियों के शब्द के ज्ञान में अथवा पक्षियों की वाणी के ज्ञान में यंत्र प्रयोग में मशीनों के प्रयोग में विषापहरणे जहर बुझाने में जहर का प्रभाव नष्ट करने में सर्वलिपिषु सभी लिपियों में सर्वदेश भाषासु सभी देशों की भाषाओं में
इन सब विद्याओं का ज्ञान राजा के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। अन्येष्वपि कला विशेषेषु, और दूसरे भी कला विशेषों में परम कौशलम अवाप, अत्यंत कौशल को प्राप्त कर लिया। अर्थात उस चंद्रापीठ ने इन सब विषयों के ज्ञान एवं कलाओं के ज्ञान में अत्यंत निपुणता प्राप्त कर ली। सहजा चास्य वृकोदरस्येव आविर्बभूव सर्वलोक विस्मय जननी महाप्राणता च, और अस्य इस चंद्रापीठ की वृकोदरस्यैव, वृकोदर के समान, भीम के समान, वृक नामा अग्नि उदरे यस्य सह वृकोदरः, वृक नाम की अग्नि जिसके उदर में हो वह, अर्थात भीम, भीम के उदर में वृक नाम की अग्नि थी जिससे वे खूब भोजन किया करते थे और उसे उस वृक नाम की अग्नि से पचाने में समर्थ थे, इसलिए भीम का नाम वृकोदर पड़ गया। तो वृकोदरस्यैव, वृकोदर के समान, भीम के समान, सहज ही अस्य सर्वलोक विस्मय जननी, संपूर्ण लोक को, संसार को विस्मय उत्पन्न कर देने वाली, आश्चर्य में डाल देने वाली महाप्राणता आविर्बभूव, महाप्राणता अर्थात शक्तिशालिता, बलवत्ता आविर्बभूव प्रकट हो गई। अर्थात भीम के समान ही चंद्रापीठ भी अत्यंत बलशाली हो गया, सहज रूप में, स्वाभाविक रूप से अत्यंत बलशाली हो गया। एकैकेन कृपाण प्रहारेण बाल तरुण मृणाल दंडानिव लुलाव, चंद्रापीठ की महाप्राणता का आगे उदाहरण दिया जा रहा है। एकैकेन कृपाण प्रहारेण, एक एक कृपाण के, तलवार के प्रहार से बाल तरुण, छोटे छोटे वृक्षों को, मृणाल दंडानिव, कमल दंडों के समान, लुलाव काट देता था। 10 पुरुष संवहन योग्येन अयोदंडेन श्रमम अकरोत्, 10 पुरुष संवहन योग्येन, 10 पुरुषों के द्वारा ढोने योग्य, उठाए जा सकने योग्य, अयोदंडेन, लौहदंड से, लोहे के डंडे से, श्रमम अकरोत्, व्यायाम करता था। ऋते च महाप्राणतायाः सर्वाभि अन्याभि कलाभि अनुचकारतम वैशंपायनः च, और महाप्राणतायाः ऋते, महाप्राणता के, शक्तिशालिता के ऋते अतिरिक्त सर्वाभि अन्याभि कलाभि, सभी दूसरी कलाओं से, वैशंपायनः, वैशंपायन ने, तम अनुचकार, उसका अनुसरण किया। तो बलशालिता के अतिरिक्त अन्य सभी कलाओं में वैशंपायन ने वैसे ही निपुणता को प्राप्त कर लिया जैसे चंद्रापीठ ने अन्य सभी विषयों एवं कलाओं में निपुणता प्राप्त कर ली थी। सह चंद्रापीठस्य सर्वविश्रंभ स्थानम द्वितीयम इव हृदयम परम मित्रम आसीत। सह, और वह वैशंपायन, चंद्रापीठस्य, चंद्रापीठ के, सर्वविश्रंभ स्थानम, सभी विश्वासों का पात्र, द्वितीयम हृदयम इव, दूसरे हृदय के समान, परम मित्रम आसीत, परम मित्र था, घनिष्ठ मित्र था। निमेषमपि तेन बिना स्थातुं न शशाक। चंद्रापीठ निमेषमपि, निमेष मात्र भी, पलक झपकाने के समय को एक निमेष कहते हैं, तो पल भर भी, चंद्रापीठ निमेषमपि, चंद्रापीठ पल भर भी, तेन बिना स्थातुं न शशाक, उसके बिना अर्थात वैशंपायन के बिना स्थातुं न शशाक, नहीं रह सकता था। वैशंपायनोपि तम न क्षणमपि विरहायांचकार, और वैशंपायनः अपि, वैशंपायन भी, तम उस चंद्रापीठ को
क्षणमपि क्षण भर के लिए भी न विरहायांचकार नहीं छोड़ता था। वैशंपायन भी उस चंद्रापीठ को क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ता था, उस चंद्रापीठ से अलग नहीं रहता था। इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न इस प्रकार हो सकते हैं। प्रश्न है, सहजाचस्य वृकोदरस्यैव आविर्बभूव सर्वलोक विस्मय जन्नी महाप्राणता। इस रेखांकित अंश का हिंदी अनुवाद कीजिए। इस चंद्रापीठ की भीम के समान संपूर्ण संसार को आश्चर्यचकित कर देने वाली बलवत्ता सहज ही प्रकट हो गई। प्रश्न है, कह बहिर्नगरात विद्या मंदिरम अकारयत। उत्तर है, राजा तारापीडः बहिर्नगरात विद्या मंदिरम अकारयत। प्रश्न है, विद्या मंदिरम कस्याः नद्याः तटे आसीत्। उत्तर है, विद्या मंदिरम क्षिप्रा नद्याः तटे आसीत्। प्रश्न है, चंद्रापीडस्य कस्यैव महाप्राणता आविर्बभूव। उत्तर है, चंद्रापीडस्य वृकोदरस्यैव महाप्राणता आविर्बभूव। प्रश्न है, चंद्रापीडस्य परम मित्रम कः आसीत्। उत्तर है, चंद्रापीडस्य परम मित्रम वैशंपायनः आसीत्।